उत्तर प्रदेश की राजनीति और सामाजिक परिवेश में यादव परिवार का एक बेहद गहरा और ऐतिहासिक प्रभाव रहा है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने जिस राजनीतिक और पारिवारिक विरासत की नींव रखी थी, वह आज भी पूरे राज्य की दिशा तय करती है। लेकिन 13 मई 2026 का दिन इस परिवार और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक बेहद दुखद और अप्रत्याशित खबर लेकर आया। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सौतेले भाई और भारतीय जनता पार्टी की नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का महज 38 वर्ष की अल्पायु में अचानक निधन हो गया। इस खबर ने राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक सभी को गहरे सदमे में डाल दिया है। एक युवा उद्यमी जो हमेशा अपनी फिटनेस और स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहता था, उसका इस तरह अचानक दुनिया से चले जाना कई गंभीर सवाल और गहरी उदासी छोड़ गया है। आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में हम प्रतीक यादव के जीवन, उनके निधन के प्रामाणिक कारणों, चिकित्सा जांच के नतीजों और पुलिस द्वारा की जा रही गहराई से जांच के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य आप तक केवल वही जानकारी पहुंचाना है जो पूरी तरह से प्रमाणित, सत्य और तथ्यों पर आधारित हो। प्रतीक यादव को करीब से जानने वाले लोग यह बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने राजनीति के शोर शराबे से खुद को हमेशा दूर रखा। जब उनके बड़े भाई अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति के शिखर पर थे और राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाल रहे थे, तब भी प्रतीक ने अपने लिए एक बिल्कुल अलग और स्वतंत्र रास्ता चुना। उन्होंने राजनीति के बजाय व्यापार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना करियर बनाया। लखनऊ में उनका एक बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित रियल एस्टेट का व्यापार था। इसके साथ ही फिटनेस के प्रति उनके गहरे जुनून के कारण उन्होंने शहर में कई उच्च स्तरीय फिटनेस सेंटर और जिम स्थापित किए थे। प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव एक जानी मानी राजनीतिक शख्सियत हैं। अपर्णा ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत समाजवादी पार्टी से की थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने वैचारिक दृष्टिकोण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। पत्नी के सक्रिय राजनीति में होने और एक अत्यंत शक्तिशाली राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद प्रतीक यादव ने कभी भी राजनीतिक मंचों पर खुद को प्रस्तुत नहीं किया। उनका पूरा ध्यान अपने व्यापार के विस्तार, अपने परिवार की देखभाल और अपनी शारीरिक फिटनेस को बेहतर बनाने पर केंद्रित रहता था। ऐसे में एक स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने वाले युवा का अचानक निधन हो जाना हर किसी के लिए अकल्पनीय था। 13 मई 2026 की उस मनहूस सुबह को प्रतीक यादव की तबीयत अचानक बेहद खराब हो गई। सूत्रों के अनुसार उन्हें सांस लेने में गंभीर तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उनके परिवार के सदस्यों और करीबियों ने बिना कोई समय गंवाए उन्हें तुरंत लखनऊ के सिविल अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम ने उनके जीवन को बचाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें बचाया नहीं जा सका और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस खबर के आते ही अस्पताल के बाहर शुभचिंतकों और बड़े राजनेताओं का जमावड़ा लग गया। प्रतीक यादव की अचानक हुई इस मृत्यु के पीछे का असली कारण जानने के लिए प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों ने तुरंत पोस्टमार्टम कराने का निर्णय लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने चिकित्सा विज्ञान के नजरिए से उनकी मौत का जो प्राथमिक कारण बताया वह था पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार यह एक ऐसी गंभीर और जानलेवा स्थिति होती है जिसमें शरीर के किसी अन्य हिस्से, आमतौर पर पैरों की गहरी नसों में खून का एक थक्का बन जाता है। यह थक्का रक्त प्रवाह के साथ सफर करता हुआ सीधे फेफड़ों की मुख्य धमनियों में पहुंच जाता है और वहां जाकर फंस जाता है। इससे फेफड़ों में रक्त का संचार अचानक पूरी तरह से रुक जाता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर तेजी से गिरता है और हृदय गति रुक जाती है। इस बीमारी में मरीज को संभलने या अस्पताल तक पहुंचने का बहुत ही कम समय मिल पाता है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार यह एक प्राकृतिक लेकिन अत्यंत आकस्मिक मौत का कारण है। हालांकि मौत का प्राथमिक कारण चिकित्सा रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक ऐसा चौंकाने वाला तथ्य सामने आया जिसने इस पूरी घटना को एक गहरे जांच के विषय में बदल दिया। फोरेंसिक विशेषज्ञों और डॉक्टरों के पैनल ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में उल्लेख किया कि प्रतीक यादव के शरीर पर कुल 6 चोटों के निशान पाए गए हैं। ये निशान मुख्य रूप से उनकी छाती, कोहनी और कलाई के आसपास मौजूद थे। डॉक्टरों ने अपनी वैज्ञानिक जांच के आधार पर यह स्पष्ट किया कि ये सभी चोटें मौत वाले दिन की नहीं हैं, बल्कि ये मौत से लगभग 1 से 7 दिन पुरानी हैं। इस तरह की रहस्यमय चोटों का मिलना पुलिस जांच के लिए एक बहुत बड़ा सुराग बन गया। ये चोटें कैसे लगीं? क्या वे जिम में वर्कआउट के दौरान किसी दुर्घटना का शिकार हुए थे? क्या उनका किसी के साथ कोई शारीरिक विवाद हुआ था? या क्या ये निशान किसी गहरे मानसिक और शारीरिक संघर्ष का परिणाम थे? इन सभी अनुत्तरित सवालों के जवाब तलाशने के लिए लखनऊ पुलिस ने तुरंत अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया।
एक मानक पुलिस प्रक्रिया का पालन करते हुए पुलिस अधिकारियों ने प्रतीक यादव के कमरे को पूरी तरह से सील कर दिया है ताकि वहां से कोई भी संभावित साक्ष्य नष्ट न हो सके। इसके साथ ही संचार और संवाद की जांच के लिए उनके सभी व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, जिसमें उनके मोबाइल फोन और लैपटॉप शामिल हैं, को कानूनी रूप से अपने कब्जे में ले लिया गया है और उन्हें गहन फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस मामले में एक नया और बेहद गंभीर आर्थिक पहलू भी सामने आया है। आधिकारिक पुलिस रिकॉर्ड और दर्ज की गई प्राथमिकियों के अनुसार प्रतीक यादव पिछले कुछ समय से बेहद गहरे मानसिक दबाव और तनाव से गुजर रहे थे। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक लगभग 1 साल पहले वर्ष 2025 में प्रतीक यादव ने अपने एक पूर्व व्यावसायिक भागीदार के खिलाफ लखनऊ पुलिस में एक आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत में प्रतीक यादव ने आरोप लगाया था कि उनके उस पूर्व पार्टनर ने उनके साथ व्यापार में भारी धोखाधड़ी की है। बात सिर्फ व्यापारिक नुकसान तक सीमित नहीं थी, बल्कि शिकायत में स्पष्ट रूप से यह बताया गया था कि वह व्यक्ति प्रतीक यादव को लगातार ब्लैकमेल कर रहा था और उनसे लगभग 4 करोड़ रुपए की भारी भरकम रंगदारी की मांग कर रहा था। इस दबाव और धमकी के कारण प्रतीक यादव का मानसिक स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। मनोवैज्ञानिकों और चिकित्सा विशेषज्ञों का यह मानना है कि अत्यधिक और निरंतर मानसिक तनाव व्यक्ति के शरीर की कार्य प्रणाली को बुरी तरह से बाधित कर सकता है। कई मामलों में अत्यधिक तनाव रक्तचाप में अनियमितता और शरीर में रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया को भी तेज कर सकता है। पुलिस अब इस बात की बहुत बारीकी से जांच कर रही है कि क्या उस रंगदारी के मामले, उस पूर्व पार्टनर की धमकियों और शरीर पर मिली 6 पुरानी चोटों के बीच कोई सीधा संबंध है। किसी भी व्यक्ति के जीवन के आखिरी दिनों की स्थिति को समझने के लिए उसके सबसे करीबी दोस्तों के बयान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रतीक यादव के मामले में उनके जिम पार्टनर और सबसे करीबी दोस्त ने जांच अधिकारियों और प्रेस के सामने कुछ बेहद महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। इस दोस्त ने स्पष्ट रूप से बताया कि प्रतीक यादव शारीरिक रूप से पूरी तरह से फिट थे। उन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी, हृदय रोग या मधुमेह जैसी कोई समस्या नहीं थी। उनका जीवन अनुशासन से भरा था। हालांकि दोस्त ने बताया कि अत्यधिक तनाव के कारण प्रतीक ने जिम आना बहुत कम कर दिया था। वे अपने रियल एस्टेट व्यापार और 4 करोड़ रुपए की जबरन वसूली के मामले से काफी परेशान थे। सबसे बड़ी बात यह साफ हुई है कि प्रतीक का अपर्णा या अखिलेश यादव के परिवार से कोई मनमुटाव नहीं था। इस खुलासे ने पारिवारिक कलह की सभी झूठी अफवाहों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। एक लोकतांत्रिक और पारदर्शी व्यवस्था में यह पुलिस और न्यायपालिका की सर्वोच्च जिम्मेदारी है कि वह इस तरह के संवेदनशील मामलों की तह तक जाए। लखनऊ पुलिस की विशेष जांच टीमें इस मामले के हर एक पहलू को बहुत ही वैज्ञानिक और तकनीकी तरीके से खंगाल रही हैं। पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट, फोरेंसिक लैब से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, फोन, लैपटॉप के डेटा की रिकवरी और उस पूर्व बिजनेस पार्टनर से होने वाली पूछताछ के बाद ही इस पूरी घटना की असल तस्वीर साफ हो पाएगी। एक 38 वर्षीय युवा का जाना बेहद दुखद है। फिलहाल प्रशासन की निष्पक्ष जांच जारी है और असली कारणों के खुलासे के लिए पुलिस की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है। दोस्तों, ध्यान दें, लैपटॉप से मौत का राज खुलने की खबर पूरी तरह से अपुष्ट है। पुलिस केवल नियमित कानूनी जांच कर रही है। आधिकारिक तौर पर किसी राज की पुष्टि नहीं हुई है। अगर आपको हमारी यह सटीक और प्रामाणिक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को अभी लाइक और शेयर करें। ऐसी ही निष्पक्ष खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।